थ्री बॉडी प्रॉब्लम एपिसोड 3 द डार्क फॉरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द डार्क फॉरेस्ट का लिटरल मतलब है अंधेरा जंगल। ये टाइटल लियू शिन की थ्री बॉडी प्रॉब्लम ट्रिलॉजी की दूसरी किताब द डार्क फॉरेस्ट से लिया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्स एक अंधेरे जंगल की तरह है जहां हर सिविलाइजेशन एक दूसरे से छिपी रहती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि अगला इंसान या सिविलाइजेशन दोस्त होगा या दुश्मन। सब अपने सर्वाइवल के लिए छुपे रहते हैं और एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। इस एपिसोड में भी ऐसी ही कॉम्प्लेक्स और अनसर्टन सिचुएशंस दिखाई जाती हैं। ये स्टोरी के इंटेंस एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। एपिसोड की शुरुआत में डिटेक्टिव क्लेरेंस को पता चलता है कि स्विट्जरलैंड में भी पिछले कुछ महीनों में 6 साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बिना किसी वार्निंग के रुके गए। इसके अलावा दुनिया भर में कुछ महीनों के अंदर अंदर 30 साइंटिस्ट्स की मौत हुई है। एक की लाश घुटनों के बल थी और सर बाथटब में था। इस पर क्लेरेंस कमेंट करता है कि ओपेनहाइमर की गर्लफ्रेंड की मौत भी ऐसे ही हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि शायद साइंटिस्ट्स का मर्डर हुआ है। डिटेक्टिव क्लेरेंस और उनका साथी चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस साइंटिस्ट ने एक मिस्टीरियस हेलमेट अपने लॉकर में रखा था। ऐसे ही हेलमेट जैक और जिन के पास हैं। ओके, सो पांचों दोस्त लेटेस्ट साइंटिस्ट की मौत डिस्कस कर रहे हैं। विल ऑगी से पूछता है वो जो नंबर्स देख रही थी क्या उसे दोबारा दिखे। ऑगी जवाब देती है उसे वो नंबर्स अब नहीं दिख रहे और उसका करियर भी अब खत्म हो गया है। फिर वो वॉशरूम जाती है। आते वक्त ऑगी जैक के रूम में एंटर करती है। यहाँ उसे वो हेलमेट मिलता है। ऑगी हेलमेट पहनती है। उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा जैक के साथ हुआ था, यानी उसे इनवाइट नहीं किया गया। डर से ऑगी नीचे आती है और जैक से हेलमेट के बारे में पूछती है। जिन और जैक मान लेते हैं कि वो इस हेलमेट का यूज करके एक मिस्टीरियस गेम खेल रहे हैं। ऑगी को लग रहा है कि ये हेलमेट शायद उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो कहती है जिन के घर में एक एलेक्सा तक नहीं है, तो वो सोच नहीं सकती कि जिन इस गेम से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। सॉल इस नतीजे पर आता है कि स्टार्स अजीब तरह से ब्लिंक कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देख सकती है। ऑगी का काउंटडाउन स्टॉप हो गया है और अब ये वीडियो गेम। सब में कुछ तो कॉमन है। ये सभी वर्चुअल रियलिटीज हैं जो एक्चुअल रियलिटी से बिल्कुल परे हैं। ऑगी जिन और जैक से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये गेम खेलना बंद कर दें। जिन मान लेती है, पर उसी रात जिन और जैक किसी एडिक्ट की तरह दोबारा हेलमेट पहनते हैं और वही अजीबोगरीब गेम खेलते हैं। वो अब लेवल 2 में है। जिन और जैक फॉलोअर से मिलते हैं। वो बताती है इन्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि पोप अपना फैसला लेने वाले हैं। फॉलोअर कहती है उसे याद है हर बार उसकी मौत कैसे होती है। फॉलोअर पूछती है क्या इस बार वो उसे बचा लेगी। जिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है। जिन और जैक महल में आते हैं। जिन पोप ग्रेगरी द 8th को समझाती है कि उसने सूरज के साइज और उसकी चमक के कई मेजरमेंट्स लिए हैं। वो कहती है उसने 1 से ज्यादा सेलेस्टियल बॉडीज ऑब्जर्व की हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, इतनी कि वो प्लैनेट्स नहीं लगती। ये चीजें स्टार्स जैसी फिक्स्ड नहीं हैं, बल्कि वो बैकग्राउंड में जो तारे फिक्स्ड होते हैं उनके जैसे मूव कर रही हैं। जिनको लग रहा है कि ये प्लैनेट एक 3 बॉडी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। जिन आगे समझाती है कि अगर हमारा प्लैनेट एक सूरज के इर्द गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये एक स्टेबल एरा होगा, लेकिन अगर दूसरा सूरज इस प्लैनेट को अपनी तरफ खींच लेता है तो ये प्लैनेट तीनों सूरजों के ग्रेविटेशनल एरिया में घूमता रहेगा, जिससे एक केओटिक एरा बनेगा। पोप इस जवाब से अग्री नहीं कर रहे। वो जिन और जैक को जला देने का ऑर्डर देते हैं। अचानक फॉलोअर एक घोड़े पर आती है। वो आग की लपटों से ढकी हुई है। वो चिल्लाते हुए बोलती है दुनिया खत्म हो रही है क्योंकि आसमान में 3 सूरज हैं। सब कुछ तबाह हो गया है। यहाँ सिर्फ जिन और जैक बचते हैं। ये आसमान की तरफ देख रहे हैं। यहाँ 3 सूरज हैं। जमीन पर एक औरत लावा पर चलते हुए जिन और जैक तक पहुंचती है। वो दोनों को इन्फॉर्म करती है कि सिविलाइजेशन नंबर 152 ट्राई सोलर डे की वजह से तबाह हो गई। लावा पर खड़ी अजनबी लड़की इन्हें बताती है कि इस सिविलाइजेशन में इन्होंने स्टार सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर का पता लगा लिया है, इसीलिए अब गेम तीसरे लेवल में है। यहाँ से कहीं दूर वेड वो हेलमेट देख रहा है जो अब उनके कब्जे में है।
क्लेरेंस के हिसाब से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। हेलमेट में एक रेटिनल स्पिनर, ऑक्सीजन मीटर और ब्रेन वेव सेंसर है। ये बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रहा है। वेड इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये हेलमेट एक रिक्रूटमेंट टूल है जो बेस्ट और इंटेलिजेंट लोगों को टारगेट कर रहा है। वहीं जिन अपना हेलमेट उतारती है, सामने राज बैठा है। एक्चुअली जिन को आज उसके घर डिनर के लिए जाना था, बट वो गेम में इतना बिजी थी, उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। ये जब राज की फैमिली से मिलने जाती है तो जिन वहां सिर्फ फिजिक्स की बातें करती रहती है, जबकि राज ने उसे मना किया था। उधर विल सर्जरी के बाद हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा दवाओं के नशे में है, उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। इस वजह से वो सॉल और जैक से रिक्वेस्ट करता है कि जिन को उससे कहीं दूर ले जाएं। असल में विल को डर है कि वो जिन को कहीं अपने दिल की बात ना बता दे। जैक समझाता है कि उसे जिन को अपनी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए था। विल जवाब देता है, जिन को अंदाजा है। उसी रात ऑगी अपने ऑफिस आती है और रिएक्शन चेंबर को रीएक्टिवेट करती है। वो जैसे ही उसे ऑन करती है, काउंटडाउन वापस स्टार्ट हो जाता है। वो सॉल को कॉल करती है और कहती है उसे पता चल चुका है साइंटिस्ट्स अपने आप को क्यों मार रहे थे। वो वादा करती है कि अब वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन सॉल से रिक्वेस्ट करती है कि जितनी जल्दी हो सके उसके पास आ जाए। तभी ऑगी को किसी लड़की की आवाज आती है। वो अपसेट होकर फोन रख देती है। वहीं जिन और जैक लेवल 3 में पहुंच चुके हैं। जिन फिर से फॉलोअर से मिल रही है। वो उसे बताती है कि अब उसके पास दुनिया को बचाने के लिए ज्यादा चांसेस नहीं हैं और जल्दी ही ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा ही होता है, 3 सूरज आते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है जो तब यूज होता है जब 3 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जैसे कि प्लैनेट, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं। ये अलाइनमेंट तब होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस उन्हें एक लाइन में ले आती हैं। सिजजी को ज्यादातर सोलर और लूनर एक्लिप्स के वक्त देखा जा सकता है जब अर्थ, मून और सन एक लाइन में आते हैं, पर यहाँ गेम में ऐसा 3 सूरजों के साथ हो रहा है। सब कुछ उड़ने लगता है, यानी तीनों सूरजों की ग्रेविटी का असर प्लैनेट पर पड़ रहा है। जिन फॉलोअर को फिर बचाने की कोशिश कर रही है, पर बचा नहीं पाती। जिन रियलाइज करती है कि गेम का पॉइंट 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, बल्कि लोगों को बचाना और उनकी हेल्प करना है ताकि वो सरवाइव कर सकें। इस पर जैक कमेंट करता है कि इस प्लैनेट पर 3 सूरज हैं, तो यहाँ किसी का भी जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। यहाँ फिर से मिस्टीरियस लड़की आती है। वो दोनों से कहती है सिविलाइजेशन नंबर 184 ट्राई सोलर सिजजी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन इस सिविलाइजेशन में जैक और जिन ने सही तरीके से गेम के असली मकसद का पता लगा लिया है। सो ये अब लेवल 4 में आ गए हैं। जैक और जिन को एक आदमी स्क्रीन्स पर देख रहा है। फिर कुछ डेटा प्रिंट होता है और वो उसे माइक एवंस के पास लेकर जाता है। फेलिक्स नाम का ये शख्स माइक को बताता है कि अब उनके पास रीजन 6 के 2 नए कैंडिडेट्स हैं। उसके हिसाब से जिन फॉलोअर से बहुत अटैच्ड है। माइक ऑर्डर देता है कि जैक और जिन को लंदन में होने वाली मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा जाए। फेलिक्स के जाने के बाद माइक एवंस किसी को माय लॉर्ड कहकर माफी मांगता है और एक किताब उठाता है। इसमें एक फेरी टेल है। वो इसे पढ़कर सुना रहा है। ट्रांसमिशन के दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है। वो पूछती है कि क्या इंसान अपने आप डर को एक्सपीरियंस करते हैं। माइक समझाता है, इंसान के लिए डर एक इंडिविजुअल इमोशन है। आवाज कहती है, उनकी स्पीशीज के लिए डर एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी सभी लोग एक जैसा महसूस करते हैं और इससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। आवाज आगे अपना मकसद जाहिर करती है और वो है इंसानों को डराना। उधर जैक और जिन को लेवल 4 के लिए इनविटेशन मिला है। ये लोकेशन पर पहुंचते हैं। डिटेक्टिव इन पर दूर से नजर रखे हुए है। जैक और जिन का वेलकम होता है। ये वही लड़की है जो ऑगी से मिली थी। उसका नाम टाटियाना है। वो दोनों को मुबारकबाद देती है कि यूके से सिर्फ ये लोग ही इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। जैक बहुत एक्साइटेड है। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। टाटियाना कहती है कि इसके लिए इन्हें गेम खेलना होगा। सो जिन और जैक लेवल 4 में पहुंचते हैं। इस बार ये अपने नॉर्मल कपड़ों में एक वेस्ट लैंड में है। फॉलोअर इनका वेलकम करती है।
लेकिन इस बार उनके गेम वाले नाम से नहीं, बल्कि उनके असली नाम से। उसके साथ वही लड़की है जो हर लेवल के एंड में नजर आती है। वो बताती है कि कोई भी कंप्यूटर 3 बॉडीज के बिहेवियर को सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जब 3 सूरज आसमान में होते हैं, सिविलाइजेशन केओस में खत्म हो जाती है। सबसे बुरा तो ये है कि आखिर में एक ऐसी तबाही आएगी जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशन उनके प्लैनेट के 2 टुकड़े कर सकती है, या फिर ये सूरज की तरफ खिंचे चले जाएंगे, या इन्हें हमेशा के लिए स्पेस में फेंक दिया जाएगा। इनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही चांस है, अपना प्लैनेट छोड़कर एक नए घर की तलाश करना। उनके पास हजारों स्पेसशिप्स हैं जिनके जरिए वो पृथ्वी पर आएंगे। जिन और जैक अपने हेलमेट उतारते हैं। जिन को यकीन नहीं हो रहा कि ये रियल है। टाटियाना बताती है कि वो खुद को सैंटी कहते हैं और पहली बार उनका कांटेक्ट चाइना से हुआ था। जैक को ये सब स्कैम लग रहा है। वो जिन को छोड़कर चला जाता है। टाटियाना जिन को एक इनविटेशन कार्ड देती है और बताती है जिन्होंने भी लेवल 4 पार कर लिया है उनके लिए एक मीटिंग रखी गई है। वो कहती है कि उसे पता है कि जिन भी अपने घर से अलग हुई थी, इसीलिए उसे सैंटी का दर्द समझना चाहिए। वो जिन से उसके पास्ट के बारे में बात करती है। जिन को थोड़ा बहुत याद है, उसके पेरेंट्स ने उसे टूटे हुए दरवाजे पर फेंक दिया था। उनके इलाके में एक बाढ़ आई थी, सो उसके पेरेंट्स ने उसे तो बचा लिया लेकिन खुद मारे गए। उसने कभी उन्हें दोबारा नहीं देखा। टाटियाना कहती है वो हमारे अंदर जी रहे हैं। अगर तुम जिंदा हो तो वो भी जिंदा हैं। ये वही बात है जो उसने पहले भी कई बार गेम में सुनी है। उधर जैक अपने घर पहुंच गया है। जैक नोटिस करता है कि उसके पास ना वाईफाई है ना फोन सिग्नल। जब वो रूम में जाता है तो यहाँ टाटियाना है। बाहर डिटेक्टिव क्लेरेंस जैक के घर को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। अंदर टाटियाना जैक को जान से मार डालती है। वो जमीन पर पड़ा है। जैसे ही खून फ्लोर पर फैलने लगता है, टाटियाना कैमरे की तरफ देखती है और गायब हो जाती है। वो खुद को फुटेज से वैसे ही गायब कर लेती है जैसा पहले किया था। साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। सो इस एपिसोड के आखिर में जैक मारा गया। सैड, बट देखते हैं आगे क्या होता है और जिसने उसे मारा है उसका सच सामने आता है या नहीं। जैसा भी आपको लग रहा है कमेंट करिए, मुझे बताइए। बाय।